पाकिस्तान क्रिकेट की तबाहकुन परफॉर्मेंस जिम्मेदार कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। क्या पाकिस्तान और इंडिया का मैच एशिया कप में होगा? पाकिस्तान और इंडिया के मैच से 360 करोड़ आईसीसी कमाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी ओपिनियन और मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला इजाज। ताज़ा तरीन खबरों और करंट अफेयर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट जो कि दिन ब दिन जवाल का शिकार होती जा रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट अब एक लम्हा फिक्रिया बनती जा रही है, क्योंकि स्पोर्ट्स का जो रुझान है पाकिस्तान में वो वैसे ही डिक्लाइन का शिकार है। कोई भी स्पोर्ट्स, स्क्वाश पाकिस्तान का एक नाम था, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बना डाले थे कि कोई आज तक वो दुनिया में नहीं तोड़ पाया। और हॉकी में लगातार वर्ल्ड कप जीते और फिर हम जवाल का शिकार हुए। तो फिर इस कौम को एक अल्टरनेटिव खेल मिला क्रिकेट की सूरत में, जो कि ग्लोबल इवेंट था जिसमें दुनिया के बड़े बड़े मुल्क शामिल होते हैं। और पाकिस्तान ने एक तरह से क्रिकेट को ही अपना कौमी खेल बना लिया। क्रिकेट के साथ एक इमोशंस का अटैचमेंट हो गई और जज्बात के साथ ये कौम क्रिकेट खेलने और देखने लग पड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करते हुए भी अफसोस होती है, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट दिखा रही है, कभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि बिल्कुल ही नई और इमर्जिंग टीम होती है, किसी ने उसका आज तक नाम भी नहीं सुना होता, उससे हारती है। तो कभी बांग्लादेश से घर पे सीरीज हारती है और फिर बांग्लादेश में जाकर भी सीरीज हार जाती है। फिर इंटेंट और अग्रेसिव क्रिकेट के नाम पर टीम में चेंजेस लाई जाती हैं और कहा जाता है कि जी हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। और अग्रेसिव क्रिकेट का हमने नतीजा ये देखा कि न्यूजीलैंड में गए तो वहां 4-1 से हार गए। अब बांग्लादेश के खिलाफ खेलने गए तो 2-1 से सीरीज हार गए। बांग्लादेश तो एक ऐसा कंट्री है जिसको आपको 3-0 से बासानी सारे मैचेस हराने चाहिए, जिसके खिलाफ आपको सीरीज जीत के आपको अपनी रैंकिंग बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि आप इस वक्त T20 में 8वें नंबर की टीम है और आपको मालूम है कि आगे ओलंपिक्स होने जा रहा है 2028 में। और इसकी एक सालाना मीटिंग भी आईसीसी की हो गई है और जिसमें तय पाया है कि जो टॉप 6 टीम्स हैं वो क्वालिफाई करेंगी ओलंपिक्स के लिए, 2028 के ओलंपिक्स के लिए। लेकिन अफसोस के साथ जो पाकिस्तान की इस वक्त T20 की परफॉर्मेंस और जो रैंकिंग है वो 8वें नंबर की है। और इसी हिसाब से अगर 2026 तक चलते रहे और ये तय हो गया तो पाकिस्तान जो ओलंपिक्स है उससे भी बाहर हो जाएगा। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट का प्रॉब्लम क्या है, ये पाकिस्तान क्रिकेट अभी तक खुद ही नहीं समझ पाई, क्योंकि आपने क्रिकेट को दिया ही दबा है, क्रिकेट को आपने दफन कर दिया। आप पाकिस्तान क्रिकेट को अगर देखें तो पिछले सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं। हमने जो क्रिकेट की एक बुनियाद होती है टेस्ट क्रिकेट होती है। जितनी भी टेस्ट नेशंस हैं वो क्रिकेट खेलती हैं और उनकी आप परफॉर्मेंसेज देख लें तो हमने सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट को खत्म किया। 2019 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक साइकिल शुरू होता है और आज 2025 तक तीनों साइकिल्स में हम कोई भी फाइनल नहीं खेल सके। पहला साइकिल हमने 5वें नंबर पर फिनिश किया, दूसरा साइकिल हमने 7वें नंबर पर फिनिश किया और तीसरा साइकिल हमने 9वें नंबर पर फिनिश किया। और पिछले 6 सालों में हमने सिर्फ 36 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जबकि हम दिगर कंट्री से मुकाबला करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरान 84 टेस्ट मैचेस खेले हैं, इंडिया ने 68 टेस्ट मैचेस खेले हैं, इंग्लैंड ने 66 टेस्ट मैचेस खेले हैं। लास्ट 5 मैचों की टेस्ट सीरीज हमने 1992 में खेली थी, यानी कि अब उस बात को भी 33 ईयर्स हो गए कि हमें कोई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज ही नहीं देता। इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। पहले वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल के आई है। इंग्लैंड एक साल में 2-2 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलती है। अभी वो समर में इंडिया के साथ खेल रहे हैं, इसके बाद वो विंटर में जाकर ऑस्ट्रेलिया के साथ एशेज खेलेंगे। तो यानी कि एक माइंड सेट जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ले डूबा है कि हमने पहले अपनी टेस्ट क्रिकेट खत्म की और अब हमारा रुझान T20 क्रिकेट की तरफ बढ़ रहा है। हमने बांग्लादेश के साथ ओडीआई सीरीज को खत्म करके 6 T20 कर दिए, जिसमें 3 हमने अपने घर पे खेले, 3 उनके घर पे जाके खेले और वो भी हार गए। और उसके बाद अब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना तरीके से हम वेस्ट इंडीज का जो टूर है वो भी खत्म हो जाए और वो सिर्फ T20 तक हमें 5 T20 खेलने को मिल जाए। क्यों? 2026 में जी वर्ल्ड कप है, उसकी हमने तैयारी करनी है। तो यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है कि आपने आज से 1 महीना पहले तो 78 मैचेस PSL में खेले हैं। तो आपकी इतनी ही अगर T20 क्रिकेट से मोहब्बत है और आपकी इतनी ही तैयारी थी, जो तैयारी आपकी 78 मैचेस में PSL में खेल कर नहीं हुई तो वो एक सीरीज खेलकर आपकी वेस्ट इंडीज से क्या हो जाएगी। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट भी आपको बार बार वो मना कर रहे हैं और वो आपको एक तरह से तमाचे मार रहा है कि भाई हमने वनडे क्रिकेट खेलनी है, आपकी क्रिकेट खत्म हो गई है, हमारी क्रिकेट दोबारा इमर्ज हो रही है, तो हम तो प्रॉपर वनडे भी खेलेंगे, टेस्ट भी खेलेंगे और T20 भी खेलेंगे।
दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ जो कोई स्टार आता है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। या तो दो केसेस हैं, या तो भी वो स्टार बन रहा होता है तो हम उसको पहले ही स्टार का लकब दे देते हैं और फिर वो इस तरह गिरता है कि पूरी कौम ही उसको जीरो बना देती है। जैसे कि साइम अयूब अभी एक इमर्जिंग प्लेयर थे तो हमने उनको बड़े बड़े खिलाड़ियों से कंपेयर करना शुरू कर दिया। और आज जिस तरह बाबर आजम के साथ आपने T20 पे निकाल दिया और अब आपकी T20 की टीम का ये हाल है कि वो पावर प्ले में 4 आउट हो जाते हैं, कभी 5 आउट हो जाते हैं। बैक 2015 में जो स्टोरी थी मिसबाह-उल हक अकेले आकर वो डिफेंसिव अप्रोच को लेस चेक कर चलते थे और आपके 4 पे 5 आउट हुए होते थे और पावर प्ले में 5 से 6 आउट हो जाते थे। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है और जो बेड़ा गर्क हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। पिछले आप अगर 6 साल निकाल के देख लें तो हमने तकरीबन कोई 4 चेयरमैन बदले हैं और 10 कोचेस बदले हैं और 4 ही कप्तान बदले हैं। तो क्रिकेट एक एथलीट का गेम है और ये कंसिस्टेंसी मांगती है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में है ही नहीं। अब जो दूसरी मेन खबर है वो कि जैसा आप जानते हैं कि एशिया कप होने जा रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी साहब सरबराह हैं और उसकी एक मीटिंग भी हुई है और इस मीटिंग में तो BCCI ने अपनी हट दर्मी का मुजाहरा करते हुए इस मीटिंग में जो एशिया कप का शेड्यूल है उसको अनाउंस नहीं होने दिया। जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद से इंडिया का बहुत ज़्यादा स्टांस है कि हम पाकिस्तान से किसी भी फॉरम पे नहीं खेलेंगे, बात नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छी खासी इंडिया को मार पड़ी है डिप्लोमेटिक सतह पर भी और जो जंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। तो अब वो मायूस हैं और इस मायूसी की वजह से वो पाकिस्तान के साथ किसी स्पोर्ट में भी नहीं खेलना चाहते, जिसका उन्होंने इज़हार अभी जो चैंपियंस लीग हो रही है उसमें पाकिस्तान के मैच का बायकॉट किया। अब जो इंडिया पाकिस्तान के साथ एशिया कप का मैच नहीं खेलना चाहता या फिर वर्ल्ड कप का मैच या फिर ICC का भी मैच नहीं खेलना चाहता, इसका पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं। इसका नुकसान है ICC को, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच 360 करोड़ से ज्यादा की जो व्यूवरशिप के जरिए वो और स्पॉन्सरशिप के जरिए पैसा निकालता है। जबकि अगर एशिया कप की बात करें तो पूरा एशिया कप भी आप करवा लें और पूरा एशिया कप भी खिलवा लें तो 360 करोड़ पूरा एशिया कप जनरेट नहीं करता जितना पाकिस्तान और इंडिया के एक मैच जनरेट करता है। इसी तरह ICC में भी जितना पैसा जनरेट पाकिस्तान और इंडिया के मैच से होता है तो वो पूरे जो ग्लोबल इवेंट जो कि 2 से 3 महीने इवेंट चलता है उसमें उतना पैसा जनरेट नहीं जो होता जितना एक मैच से होता है। तो ये ICC की तो मजबूरी है। लेकिन अब इंडिया इस चीज़ को डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है और कभी कहता है हमने दुबई में खेलना है, कभी कहता है हमने श्रीलंका में खेलना है। तो जो एशिया कप है वो तो होगा, क्योंकि एशिया कप को इंडिया रोक नहीं सकता। ये ACC के जो चेयरमैन हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं। तो एशिया कप तो इंडिया को खेलना पड़ेगा। अगर इंडिया इसका बॉयकॉट करता है तो इंडिया की गैर मौजूदगी में भी एशिया कप करवाया जा सकता है। और इस सिलसिले में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कुछ एफर्ट्स भी किए हैं और उनकी जो पाकिस्तान की सीरीज थी अफगानिस्तान के साथ उसको अब हमने ट्राई नेशन सीरीज कर दी है, जिसमें UAE को भी शामिल कर लिया ताकि हमारी जो ACC में है केस स्ट्रांग हो जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स मिल सकें।